और अब खबरें विस्तार से। राजौरी के दसल में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है। दसल के जंगलों में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया जो अब खत्म हो गया है। सुरक्षा कर्मियों का घेरा कम होता देख आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। सुरक्षा कर्मियों ने एक आईईडी को भी निष्क्रिय कर दिया है। दसल में सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद हैं। तो राजौरी के दसल में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है और बताया जा रहा है कि दसल के जंगलों में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया जो अभियान अब खत्म हो चुका है। सुरक्षा कर्मियों का घेरा कम होता देख आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी थी। सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया है। सुरक्षा कर्मियों ने एक आईईडी को भी निष्क्रिय कर दिया है और एहतियात के तौर पर दसल में सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इनकाउंटर के बाद दसल एरिया के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि इस जोन के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्कूल हैं तमाम स्कूलों को बंद किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से इन स्कूलों को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में स्कूलों में ताला जो है वो जड़ा हुआ है। ये स्कूल दसल का गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल है और इस मिडिल स्कूल के साथ साथ दूसरे जितने भी स्कूल इस एरिया में हैं तमाम स्कूलों को बंद किया गया है। इस स्कूल के बंद करने की वजह यही है कि जैसे इनकाउंटर में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है, 2 से 3 टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ से फरार हो चुके हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी रीजन से स्कूल बंद किए गए हैं। गाँव के सरपंच, पंचायत के सरपंच इस वक्त मेरे साथ हैं। सरपंच साहब, क्या आदेश है और ये स्कूल बंद है? एक्चुअली जब सुबह से ये टेररिस्ट था उसको मार गिराया आर्मी वालों ने, उसके बाद मैक्सिमम स्कूल में जनता आ गई थी, बच्चे आ गए थे। उसके बाद मैम ने आर्डर निकाला और मेरे से इन्फॉर्मेशन ली तो एजुकेशन वालों ने, तो ये जो मियाड़ी हैं 2-3 स्कूल, ये दसल MS अभी दसल गुजरा में है। तो एक हमारा मिडिल स्कूल करैया में है, एक प्राइमरी स्कूल दसल में है, ये प्राइमरी स्कूल दसल गुजरा में भी है, एक PS, ये मिडिल स्कूल MS दसल गुजरा का है। अभी हम इस पे हैं। तो ये CO मैम ने आर्डर निकाला कि ये जितने भी स्कूल हैं दसल के या मियाड़ी के या पलूलियाँ का, उससे एक आगे है तड़ा सांभला, पता नहीं कौन सा स्कूल है, वो मिडिल स्कूल है शायद, तो वहाँ ये 5-6 स्कूल सभी बंद कर दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने। सिक्योरिटी रीजन से? हाँ, सिक्योरिटी रीजन से। अभी सिक्योरिटी फोर्स तो इतनी है नहीं स्कूलों में प्रोवाइड करने के लिए। आर्मी हमारी मिलिटेंटू के पीछे है, जितनी भी बेल्ट फोर्स है वो मिलिटेंटू के पीछे है। अभी भी इस वक्त भी मैक्सिमम 30-40 आदमी गली में है आर्मी बेल्ट फोर्स के जवान हमारे। तो ये थे सरपंच साहब जिन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन से इन स्कूलों को बंद किया गया है। इनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो शिक्षा विभाग ने मांगी और उसके बाद फौरी तौर पर दिशा निर्देश दिए कि स्कूल जो है वो फौरी तौर पर बंद किए जाएं, क्योंकि जो टेररिस्ट भागे हुए हैं कहीं ना कहीं वो कहीं अपनी वारदात ना कर पाएं, इस वजह से स्कूल जो हैं वो बंद किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत आने वाले अलग अलग नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों ने आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन के जरिए उनसे ज्यादा फी वसूला गया है। सचिवालय से छात्रों को अत्यधिक राशि वापस करने के नोटिस के बावजूद अब तक पैसे वापस नहीं किए गए हैं और इस वजह से छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। ये तमाम छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अलग अलग विभिन्न जो है नर्सिंग कॉलेजों के छात्र हैं जो जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। मेडिकल कॉलेज नर्सिंग के ये जो स्टूडेंट्स हैं आज ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो इनसे फीस ज्यादा ली गई है उसको रिफंड किया जाए। इनका कहना है कि हालांकि प्रशासन ने कहा है, निर्देश दिए हैं अस्पताल को कि बच्चों की जो अतिरिक्त फीस है उसको रिफंड किया जाए, लेकिन प्रशासन जो अस्पताल प्रशासन है उसकी तरफ से टालमटोल की जा रही है और उसी की मांग को लेकर ये बैठे हैं। क्या मांग है आपकी?
सर हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगियाल के बच्चे हैं। यहाँ पे सर जो भी प्रोटेस्ट में आए, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर, सर हर किसी कॉलेज के बच्चे हैं। तो स्टार्टिंग में सर जो हमारा फी था, हम सर 2019 के बैच है, तो हमारा जो सर एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर HME 595/2070 हमारा जो कॉलेज है सर ये सारे अंडर मेडिकल एजुकेशन आते हैं। तो सर हमारा जो फी है वो 10,400 थे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 4,600। सर इन्होंने उसके बावजूद हमसे हायर एजुकेशन का फी लिया है 70,000 और 50,000। सर जब हम बच्चों ने 1.5 साल इसके लिए लड़ा है तो इन्होंने सर फाइनली पिछले 3-4 महीने पहले इन्होंने ऑर्डर निकाला कि जो हमारा फी है आपको सेम रहेगा, जो बाकी कॉलेजेस की तरफ फी है वही सेम रहेगा। तो जब सर इन्होंने अब जब वो ऑर्डर निकाला तो इनको सर हमने हर जगह रिप्रेजेंटेशन दी है, जो हमसे ज्यादा फी लिया गया है वो हमें वापस कर लो। और सर जब सेक्रेटरीट से भी इनको लिखा गया है कि बच्चों को आप फी रिफंड कर लो, और सर GMC प्रिंसिपल मैम हमें बोलती है बच्चों को कि मतलब आप एक काम करो, उन्होंने हमारी प्रिंसिपल मैम के साथ ये बात की कि बच्चों की डिटेल्स दे दो। लेकिन सर डिटेल्स से पहले हम देखना चाहते हैं कि कोई ऑर्डर ऐसे निकल आए गवर्नमेंट क्या जिसमें लिखा होगा आपका रिफंड हो जाएगा। उसके बाद सर इन्होंने इसके रिलेटेड भी ये इशू उठाया कि मतलब बच्चों ने स्कॉलरशिप ली है, लेकिन सर वो फी के अगेंस्ट नहीं होती है। किसी की ST कैटेगरी है, किसी की SC कैटेगरी है। तो सर अगर उनकी स्कॉलरशिप मिली है, बच्चों ने बोला ठीक है आप हमारी स्कॉलरशिप काट लो, तो बाकी हमें वापस दे दो। कोई ऑर्डर ऐसे निकालो कि मतलब सर हमने 29 को भी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि अगर हमें फर्स्ट तक ऑर्डर नहीं निकला। अब आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग ये है तब तक ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, हम दिन रात यहीं पे बैठेंगे जब तक कोई ऑर्डर नहीं निकालती है GMC प्रिंसिपल रिफंड के रिलेटेड। आप क्या कहेंगे? क्या कहना है आपका? क्या कहेंगे आप? तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये तमाम जो बच्चे हैं वो इस वक्त बैठे। हमारी डिमांड यही है प्रिंसिपल मैम से कि हमारा फी जल्द से जल्द रिफंड किया जाए, वरना तब तक हम यहाँ ही बैठेंगे। डे नाइट प्रोटेस्ट हमारा यहीं पे रहेगा। डे नाइट प्रोटेस्ट यहीं पे रहेगा। ये नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि जो इनसे अतिरिक्त फीस ली गई है, यानी कि 10,400 इनका कहना है कि फीस थी, लेकिन इनके 70,000 इनसे लिए गए हैं। इनका कहना है हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इनकी जो बकाया फीस है, जो एक्स्ट्रा इनसे फीस ली गई है, वो वापस रिफंड नहीं होती है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू के मेयर का दावा है कि JMC ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई और धन की गड़बड़ी पर नजर रखते हुए 12 लाख रुपए मासिक बचाया है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग निर्माण नियम का उल्लंघन करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। तो 12 लाख रुपए मासिक बचाए जाने का दावा है JMC का। जम्मू के मेयर का यह दावा है। उन्होंने कहा है कि JMC ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई और धन की गड़बड़ी पर नजर रखते हुए 12 लाख रुपए मासिक बचाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिल्डिंग निर्माण नियम का उल्लंघन करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। रहे हैं उसको ठीक किया जाए और इसमें 12 लाख का जो देखिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोशिश है कि जो भी फंड्स मिसयूज हो रहे हैं उसको ठीक किया जाए और इसमें 12 लाख का जो पैसे हैं जो मिसयूज हो रहे थे उसको उस बंगलिंग्स को ठीक किया गया है। हमारे साथ मेयर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। असर कहाँ बंगलिंग्स हो रही थी? हमारे सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स जो है अभी तक वो था एडवर्टाइजमेंट। उसमें 110 स्टैटिक पैनल्स हैं। अगर बोथ साइड्स देखेंगे तो 170 साइट्स हैं हमारी वो। और जो VMD की साइट्स हैं, वेरिएबल मूविंग डिस्प्ले जो है वो हमारे 7 हैं। इन दोनों को मिलाकर जो हमें पैसे आते थे अभी तक वो ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपए आते थे प्रति माह। और जब हमने ये देखा कि जो डिस्प्ले हो रहा है पोल, इलेक्ट्रिकल पोल्स पे, ये कौन लोग कर रहे हैं और इसकी कितनी रिसीट्स आई हैं हमारे पास। जब वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आई तो मैंने निर्देश दिया वो सभी उतार दिए जाएं और जिन्होंने लगाई हैं उनको नोटिस दिया जाए और उनसे वो पैसे वसूले जाएं। जब हमने वो उतारे तो जो हमारी मेन साइट थी उस पर प्रेशर बढ़ा, तो 12 लाख का हमारा रेवेन्यू डबल हो गया 24 लाख रुपए एक महीने का, तो साल का हो गया 1.44 करोड़। तो अब सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूं जो एडिशन हमें हुआ 1.44 करोड़।
तो 1.43 करोड़ का हमारा कैपेक्स का एक्सपेंडिचर था 2018 में। जितना कारपोरेशन ने 75 वार्डों पे खर्च किया था, उतना हमने एक सिंगल स्ट्रोक से ही कारपोरेशन का रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आप ये देखें, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो चेयर है ये जनता की चेयर है और एक एक पाई का हम हिसाब लेंगे। ये जितने ब्लैक होल्स हैं इसको हम धीरे धीरे चिन्हित करके और उस पे एनालाइज करके इसको हम खत्म कर रहे हैं। पहले भी ये होर्डिंग्स आज की बात नहीं है, हमेशा से हमें जम्मू में दिखने को मिली हैं। विभिन्न जो चौकों में और जो पोल्स हैं जीएमसी के, वहां पे होर्डिंग्स लगा दी जाती हैं। देखिए, पहले होता था, हो सकता किसी की नजर में ना आया हो, लेकिन अब हमारी नजर में जब आया तो हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है, कॉरपोरेशन का मकसद क्या है कि जो आपके पास रेवेन्यू आता है उससे अपने लोगों की डेवलपमेंट करवानी है। तो डेवलपमेंट कब होगी? जब आपके पैसे का मिसयूज नहीं होगा। तो जब हमने इस पे स्टडी किया और देखा ये तो कॉरपोरेशन को नुकसान हो रहा है और ये पैसा जो है वो कॉरपोरेशन में नहीं आ रहा है, तो उसको लाने के उपाय ढूंढे। तो जब उन सब उपाय को लगता है ऐसे ब्लैक होल्स अन्य जगह पे भी हैं, कई अन्य सेक्टर्स में भी हैं जो आपको अभी जिस पे फोकस रहेगा आपका? बिल्कुल है, उसमें हमारी बिल्डिंग परमिशंस हैं, उसमें बहुत बड़े ब्लैक होल्स हैं और भी बड़ी जगह हैं। लेकिन कोई भी हम अभी जगह छोड़ने वाले नहीं हैं जहां हम ब्लैक होल्स को निप नहीं करेंगे और उनको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जनता का पैसा है और उसका पूरा पूरा हिसाब होना चाहिए। जनता का पैसा है, उसका हिसाब होना चाहिए। 1,44,00,000 का फायदा जो है इन्होंने पहुंचाया है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जो पहले से ही जो फंड्स की कमी के चलते कई दफा जो है ये काम नहीं हो पाते हैं। लेकिन 1,44,00,000 रुपए काफी अच्छी अमाउंट होती है इनका कहना है। और बाकी ब्लैक होल्स है उनको भी जल्द ही उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ नाइट 3 और इस वक्त एक अहम खबर श्रीनगर से। जी हां, खबर यह है कि श्रीनगर एनआईटी में सिविल इंजीनियरिंग विभाग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। डॉक्टर विवेक को ग्राउंड ब्रेकिंग सिस्टम के लिए 2 पेटेंट हासिल हुए हैं। भूस्खलन की भविष्यवाणी की जा सकती है और इसे रोका जा सकता है, यानी रियल टाइम भूकंप की जानकारी हासिल की जा सकती है। नाजरीन, आपने देखा होगा कि कश्मीर में 2 इश्यूज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा में रहे हैं। एक अर्थक्वेक है और दूसरा लैंडस्लाइड्स है। आज हमारे साथ एनआईटी के डॉक्टर विवेक जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में 2 पेटेंट्स फाइल किए थे, एक अर्थक्वेक के हवाले से और दूसरा जो है लैंडस्लाइड्स के हवाले से, और उन पेटेंट्स का उनको ग्रांट भी मिला है। मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर विवेक से। डॉक्टर विवेक, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप पहले ये बताएं कि 2 पेटेंट मिले हैं आपको, एक अर्थक्वेक पे और एक लैंडस्लाइड पे। पहले ज़रा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। बेसिकली जो 2 मेरे पेटेंट है, एक है लैंडस्लाइड प्रिवेंशंस पे और कैसे उसको मिटिगेट्स इश्यूज़ पे वर्क करना है। दूसरा इज़ अर्थक्वेक पे, क्योंकि बोथ लैंडस्लाइड एज वेल एज अर्थक्वेक, इसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि व्हेन एवर इट विल हैपन, लाइक कभी भी आपके पास अर्थक्वेक होगा, लैंडस्लाइड होगा, तो बहुत ही प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, लॉस ऑफ पीपल लाइफ होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन दीज इश्यूज़ एंड फॉर द स्टेट लाइक JNK, हिमाचल और जितनी भी वर्ल्ड में अदर पार्ट्स हैं जहाँ पे हिली स्लोप्स आपको मिलती है, जहाँ पे वाटर टेबल फ्लक्चुएट करता है, उन जगहों पे इस चीज़ का बहुत ही रेलेवेंस है। जनरली हमारे पास जो ट्रेडिशनली मेथड्स थे लैंडस्लाइड को मिटिगेट करने के या रिड्यूस करने के लिए लैंडस्लाइड के इफ़ेक्ट्स को, या आप अर्थक्वेक की बात कर लीजिए, वो मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे, लिमिटेशंस थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो रही है, तो हमें ये भी है कि वी शुड फाइंड आउट सम न्यू मेथड सो दैट वी कैन एक्चुअली रिड्यूस द रिडक्शन इन द लॉसेस ऑफ द लाइफ दैट पीपल आर फेसिंग राइट नाउ। और जैसे कश्मीर की टोपोग्राफी भी काफ़ी हिली रीजन है, तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है। बेसिकली सर, मैंने इसमें जो हमारा पेटेंट है उसमें हमने क्या किया है, हमने सेंसर्स का यूज़ किया। आवर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सेट ऑफ सेंसर्स। तो जो सेंसर्स हैं, लाइक वी हैव यूज लाइक टिल्टोमीटर, इंक्लोमीटर, पीजोमीटर्स वगैरह हमने यूज़ किए हैं इसमें लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने में।
तो ये हमें क्या करते हैं कि इसमें हमने बेसिकली 3 चीज़ों का यूटिलाइजेशन किया है। रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया है, मशीन लर्निंग का यूज़ किया है। हम डाटा को सेंसर्स के थ्रू गैदर करते हैं, फिर जब हमारे पास ये डाटा जो है वो गैदर हो जाता है तो हम उसे सेंट्रल सर्वर के पास भेजते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो आपके पास सेंट्रल सर्वर में डाटा है हम उसको एनालाइज करते हैं विद द यूज़ ऑफ मशीन लर्निंग लैंग्वेज विच इज़ द करंट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेसिकली। फिर इस पे बेस जब हमने डाटा को एनालाइज किया तो हमने क्या किया, मशीन लर्निंग से हमने जो डाटा को एनालाइज किया उसके बाद हमने एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाया जो कि रियल टाइम जो अर्थक्वेक है या फिर ये कह लीजिए जैसे लैंडस्लाइड है उनकी प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेटेंट। तो ये बताएं कि कोई पर्टिकुलर हमें मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए टू प्रिवेंट फ्रॉम द लैंडस्लाइडिंग? ऑफ कोर्स व्हाट हैपन कि लैंडस्लाइड का क्या मतलब है? लैंडस्लाइड का मतलब है कि जो आपका सॉइल है, जो आपकी मिट्टी है, वो आपके पास अप स्लोप से नीचे को आ रहा है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंडस्लाइड बेसिकली। सो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सॉइल होती है, सॉइल का जो इंटर मॉलिक्यूलर जो फ्रिक्शंस होता है, या आप ये कह लीजिए इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन कह लीजिए, कोहिजन बोल दीजिए या एडहेजन बोल दीजिए, जब ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तभी आपके पास मिट्टी ऊपर से नीचे को आएगी एंड इन दैट केस द लैंडस्लाइड विल बी ऑकर। देयर इज़ प्रीवियसली हम पॉलीमरिक जियोसिंथेटिक्स का यूज़ करते थे और अदर मटेरियल्स का यूज़ करते थे लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट एक वाइटल इशू माना गया है तो करंट टाइम में लोग नेचुरल जियो टेक्सटाइल्स या फाइबर्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फॉर द जियोसिंथेटिक मटेरियल और पॉलीमरिक मटेरियल व्हेन यू यूज़ दैट मटेरियल, व्हेन यू फॉर्मुलेट दैट मटेरियल, व्हेन यू मैन्युफैक्चर दैट मटेरियल, then these material from the manufacturing to the till end is creating trouble to the environment. So basically हम जो ये इशू जो सेटअप करते हैं, अगर हम एक जो इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन है मिट्टी के बीच में या कोहिजन या एडहेजन कह लीजिए, अगर हम उस प्रोसेस को अच्छे से उसका जो बॉन्ड बनाते हैं या उसके एंगल को इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ द लैंडस्लाइड ऑल्सो एंड ultimately the life of the people will be better. अच्छा, यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने देखा होगा कश्मीर जैसे आपने यहाँ की टोपोग्राफी की बात की है, काफ़ी सारे रोड्स हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा रेलवे कनेक्टिविटी भी अब यहाँ पे आ रही है, काफ़ी टफ टेरेंस के थ्रू यहाँ पे जो आरएनबी वाले हैं या बीकन है वो काम कर रहा है। तो आपको लगता है जो आपका एक पेटेंट है स्पेशली लैंडस्लाइड वाला, ये हम इन साइट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट वी कैन चेक एंड वी कैन सी इफ़ देयर आर एनी इशूज़? एग्जैक्टली, क्योंकि जो हमारा बेसिकली पेटेंट है उस पेटेंट में क्या है, जैसे हमने जो सेट ऑफ सेंसर्स डेवलप किए हैं, तो जो सेंसर है वो और इस वक्त की एक बड़ी खबर, सुरक्षा बलों पर हमले की धमकी का मामला। जी हां, सुरक्षा बलों पर हमले की धमकी दी गई है और बताया जा रहा है कि टेरर ग्रुप पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ये धमकी दी है। सुरक्षा बलों पर ड्रोन से हमला करने की धमकी दी है। पुंछ और राजौरी में कार्रवाई से बौखलाया PAAF। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ की थी कार्रवाई। तो इस वक्त की एक अहम खबर, सुरक्षा बलों पर अब हमले की धमकी दी गई है। टेरर ग्रुप पीपल्स एंटी फ्रंट ने यह धमकी दी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी। तेजिंदर जी, इस धमकी को किस तरह से लिया जाए? क्या ये एक हताशा और निराशा के बाद की एक ये बयान लग रहा है इस तरह का? देखिए विशाल, ये जिसे कहते हैं गीदड़ बबकियां हैं PAFF की, क्योंकि आज अगर आपको याद होगा आज सुबह ही ये एक PAFF का आतंकवादी जो है वो मारा गया राजौरी में, जहां पर जो एनकाउंटर चल रहा था और उस एनकाउंटर के बाद ये जो आतंकी मारा गया है, ये भी डिटेल्स मिली हैं कि ये पाकिस्तान का रहने वाला है और इसके कब्जे से काफी भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। तो एक PAFF अभी उनका ये जो खौफ है वो नजर आ रहा है, इसलिए वो ये धमकियां दे रहे हैं। बिकॉज अगर आपको जो ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसमें PAFF ये कह रहा है कि भारतीय सेना ने जो आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया है पुंछ में, राजौरी में, तो उसमें भारतीय सेना ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है इन आतंकवादियों की लोकेशंस को ट्रेस करने के लिए। तो उसी जो ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो चल रहा है राजौरी पुंछ में, वहां पर आतंकवादी अब बौखला गए हैं। तो उनका ये कहना है कि अब वो काउंटर जो अटैक करेंगे
उसमें वो आर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में पहली बार आर्म ड्रोन 2021 में इस्तेमाल किया गया था, जब जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पे आतंकी हमला हुआ था। तो अब आतंकवादियों ने ये धमकी दी है कि वो फिर से इस तरह के आर्म ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे सेना पे निशाना बनाने के लिए। जी तो दरअसल ये जो आपने बताया कि अभी पीएफएफ का एक आतंकी मारा भी गया है, तो क्या कहीं ना कहीं वो आपने बताया कि वो एक खौफ है उनका, और उनको एक डर है कि हमारे खिलाफ और कोई संगीन कार्रवाई ना हो या बड़े पैमाने पर कार्रवाई ना हो, इसलिए एक तरह से डर का माहौल जो है वो एक तरह चाहते को शिफ्ट कर दें? देखिए विशाल, ये वही जो धमकियां दी जा रही हैं पीएफएफ के द्वारा, ये लगातार ये धमकियां एक उनका प्रोपोगेंडा है कि अटेंशन डाइवर्ट की जाए, और दूसरा अब ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इतनी सलाहियत है, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इस तरह के आर्म ड्रोन्स का हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से सुरक्षा बल, चाहे वो आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जिस तरह से उन्होंने नकेल कस के रखी है आतंकी संगठनों के खिलाफ, तो ये बिल्कुल उनकी जो आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन है वही सामने आई है, और उसी के सिलसिले में ये लोग बार बार इस तरह के मैसेज और इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पीएफएफ की ये एक ताज़ा धमकी है, और अपनी उस धमकी में उसका कहना है कि वो सुरक्षा बलों पर हमले करेगा और उसमें वो ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसे बताया जा रहा है कि ये सिर्फ एक हताशा है और एक खौफ है जो इससे जाहिर होता है।